कुछ लोग विश्वास नहीं करते पर जिंदगी में चमत्कार होते हैं जी। हाँ क्योंकि आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा से बॉलीवुड को काफी उम्मीदें थी। आमिर खान 2018 के बाद अपनी फिल्म के साथ दर्शकों के बीच थे। उधर अक्षय कुमार वो अभिनेता हैं जिनकी साल में 3 से 4 फिल्में रिलीज होती हैं। वाल्मीकि हैं तो श्री राम हैं, चंद है तो पृथ्वीराज चौहान है। इससे पहले वो सम्राट पृथ्वीराज में नजर आए थे। अक्षय कुमार की पृथ्वीराज समेत इस साल रिलीज हुई कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गईं। क्या गारंटी है कि आपके गोलगप्पे खाने से लड़का ही होगा? 25 रुपए के गोलगप्पे के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दे दे तुझे। कई फिल्में तो ऐसी भी थीं जो लागत भी नहीं निकाल पाईं। भाई साहब, इस देश के हर घर में एक बेटी बैठी है जिसका दहेज कम पड़ रहा है। 22 जुलाई 2022 को रिलीज हुई फिल्म शमशेरा से रणबीर कपूर ने 4 साल बाद फिल्मी पर्दे पर कमबैक किया। 150 करोड़ के बजट से बनी उनकी फिल्म शुरुआती एक हफ्ते में महज 40 करोड़ ही कमा पाई। 3 जून को यशराज बैनर के तले रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज भी फ्लॉप साबित हुई। 300 करोड़ की लागत से बनी फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 80 करोड़ का कलेक्शन किया। 27 मई को रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक भी असफल रही। 45 करोड़ की लागत से बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 11 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया। 20 मई 2022 को रिलीज हुई कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ भी बुरी तरह फ्लॉप रही। 95 करोड़ में बनी फिल्म मात्र 3 करोड़ 77 लाख रुपए का बिजनेस कर पाई थी। 29 अप्रैल 2022 को अजय देवगन, अमिताभ बच्चन जैसे भारी भरकम स्टार कास्ट के साथ रिलीज हुई रनवे 34 भी कुछ खासा कमाल नहीं दिखा पाई। 65 करोड़ की लागत से बनी फिल्म ने 47 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन किया। 29 अप्रैल को रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की फिल्म हीरोपंती 2 बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 70 करोड़ की लागत से बनी ये फिल्म दर्शकों को रास नहीं आई और लगभग 29 करोड़ कमाई के साथ फ्लॉप रही। आजादी छीननी पड़ती है, ये कहानी है। साल 2022 में बॉलीवुड की फ्लॉप फिल्मों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब तक बॉलीवुड के लिए ये साल काफी खराब साबित हुआ है। साउथ की फिल्म जर्सी का रीमेक शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी 22 अप्रैल को रिलीज हुई। बॉक्स ऑफिस पर 27 करोड़ 9 लाख की कमाई ही कर पाई और फ्लॉप हो गई। 1 अप्रैल को रिलीज हुई जॉन अब्राहम और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म अटैक का भी यही हश्र हुआ। 70 करोड़ से बनी फिल्म 20 करोड़ कमा सकी। इसके अलावा अक्षय कुमार की बच्चन पांडे भी अपना जादू दिखाने में नाकाम रही। ये फिल्म 180 करोड़ रुपए में बनी थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मात्र 68 करोड़ 61 लाख ही कमा पाई और फ्लॉप हो गई। 4 मार्च को रिलीज हुई अमिताभ बच्चन की झुंड का यही हाल रहा। 22 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 16 करोड़ रुपए की कमाई की। मतलब बॉलीवुड साल 2022 में अब तक एक हिट मूवी के लिए तरस रहा है। अब ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं। अब देखना होगा कि आखिर कौन सी फिल्म बॉलीवुड में पड़ा हिट का सूखा खत्म करती है। सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है। ये कहानी है शमशेरा की। लीडर बेबाक, बॉलीवुड में लगातार फिल्मों की फ्लॉप होने के बाद सवाल उठते हैं कि क्या बॉलीवुड फिल्मों से साउथ की फिल्में बेहतर हैं? क्या साउथ की फिल्मों का कंटेंट हिंदी के दर्शकों को भी पसंद आ रहा है? और क्या यही वजह है कि हिंदी की फिल्में पर्दे पर कुछ खास नहीं कर पा रही? क्या दक्षिण की फिल्में और उनके कलाकारों ने हिंदी सिनेमा के दर्शकों के दिलों पर भी राज कर लिया है? इन बातों को बल इससे मिलता है कि साउथ की फिल्में जब हिंदी में डब होकर दर्शकों के सामने आईं, तो कमाई और सफलता के सारे रिकॉर्ड धराशायी हो गए। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज साल 2021 की सबसे हिट फिल्म रही। पुष्पा के हिंदी में डब वर्जन का कारोबार 108 करोड़ था। 2022 में आई KGF 2 ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में देश भर में भारी भरकम 992 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।
हिंदी वर्जन की कमाई 427 करोड़ रुपए रही। एसएस राजामौली की RRR राइज रोर रिवोल्ट भी फिल्मी पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तो क्या साउथ की फिल्मों के कंटेंट वाली फिल्में बॉलीवुड में नहीं बन रही हैं? इसको लेकर कुछ वक्त पहले अभिनेता अजय देवगन और साउथ एक्टर किच्चा सुदीप के बीच ट्विटर पर एक विवाद छिड़ा था। इसके बाद ये बहस और तेज हो गई थी। किच्चा सुदीप ने ट्वीट में बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए साउथ मूवीज की तारीफ की थी। हालांकि ये विवाद आया गया हो गया, लेकिन बॉलीवुड फिल्मों के लगातार निराशाजनक प्रदर्शन ने इस बहस को फिर से नई हवा दे दी है। हिंदी फिल्मों और साउथ फिल्मों के बीच पैदा हुए इस विवाद पर अभिनेता अक्षय कुमार ने भी उस वक्त अपनी राय रखी थी जब वो अपनी फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज से पहले टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के सवालों का जवाब दे रहे थे। ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसा भी दौर चला है कि अब बॉलीवुड की फिल्म्स इतनी चल नहीं रही, अब टेक ओवर कर लिया है साउथ की फिल्म इंडस्ट्री ने। RRR, KGF, अल्लू अर्जुन ये सब चला करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, हॉलीवुड में कहानियों पे कम जोर हो रहा है या कोई ऐसा केमिस्ट्री या ऐसा कोई फॉर्मूला है जो साउथ की फिल्म्स यूज कर रही हैं जो बॉलीवुड इस वक्त नहीं कर रही? देखिए, ये पहली बात है, नॉर्थ हीरोज, साउथ हीरोज, ये जो डिवाइड है ये गलत है। जैसे हमको हिस्ट्री की किताब में इसमें भी लिखा हुआ है, डिवाइड एंड रूल पे नहीं रहना चाहिए। मैं इस चीज़ पे मानता ही नहीं हूँ कि ये नॉर्थ इंडियन इंडस्ट्री है, ये साउथ इंडियन इंडस्ट्री है। मैं ये मानता हूँ दिस इज ऑल इंडियन इंडस्ट्री। अब सवाल ये भी है कि आम दर्शक भले ही साउथ की फिल्मों के हिंदी वर्जन को पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिल्म समीक्षकों की राय आखिर क्या है? क्या उन्हें भी लगता है कि बॉलीवुड के मुकाबले साउथ के सिनेमा में अच्छी फिल्में बन रही हैं? फैमिली फिल्में बॉलीवुड में स्लो स्टार्टर मानी जाती है। इस वजह से रक्षाबंधन जो है उसको इतना तगड़ा ओपनिंग रिस्पांस नहीं मिला। दूसरी तरफ लाल सिंह चड्ढा के बारे में ये कहना हो कि ऑडियंस फिल्म को सूंघ लेती है, जो बॉलीवुड में आम बात होती है, और ऑडियंस को पता चला कि फिल्म के अंदर एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं है, और इस वजह से लाल सिंह चड्ढा को इतनी अच्छी ओपनिंग नहीं मिली। तो फिर आखिर वो कौन सी वजह है जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों की सफलता के रास्ते में बाधा का ब्रेकर लगा दिया है? क्यों बॉलीवुड फिल्में दर्शकों को टिकट खिड़की तक लाने में नाकाम साबित हो रही हैं और क्यों लगातार फिल्मी पर्दे पर नाकाम हो रही हैं? कोविड की महामारी में जब सिनेमा घरों पर ताले लटक गए, थिएटर्स के दरवाजे बंद हो गए, तो भारतीयों के पास मनोरंजन के लिए OTT ही सबसे मजबूत विकल्प बना। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा दिल्ली में हर महीने 97 लाख दर्शक OTT प्लेटफॉर्म के जरिए अपना मनोरंजन कर रहे हैं। मुंबई में 93 लाख और बेंगलुरु में 87 लाख OTT दर्शक हैं। और मैक्स OTT ऑडियंस रिपोर्ट 2021 के मुताबिक देश भर में कुल 35.3 करोड़ मासिक OTT दर्शक हैं। तो आंकड़े बताते हैं कि कोरोना में लोग जब अपने अपने घरों में कैद हो गए तो OTT को फलने फूलने का भरपूर मौका मिला। दर्शकों में ऑनलाइन ड्रामा और सीरीज देखने का क्रेज सबसे ज्यादा है और भारत में 60 से ज्यादा OTT इस क्षेत्र में है। तो क्या OTT की सफलता ने बॉलीवुड फिल्मों की असफलता का द्वार खोल दिया? क्या OTT का चलन बढ़ने से दर्शकों ने सिनेमा घरों में फिल्में देखना कम कर दिया? क्या कोविड महामारी के बाद लोग सिनेमा घरों में फिल्म देखने से कतराने लगे हैं? आज लगातार बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, तो ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि ये महज एक संयोग है। चाहे साउथ की फिल्में हों या OTT फिल्में, हर कोई अपनी अपनी जगह अच्छा कर रहा है। बॉलीवुड में भी अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कई बार फिल्मों को दर्शकों का वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए। तो शायद ये सिर्फ वक्त की बात है। जैसे ही बॉलीवुड की कोई फिल्म पर्दे पर ब्लॉकबस्टर साबित होगी, ये सारे सवाल दफन हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।